यूक्रेन से जो तस्वीरें आ रही हैं उनको लोग देखकर खौफजदा होते हैं, शहर से जाते हैं। हमारे साथ बाराबंकी के प्रखर सिंह हैं। वो वहाँ मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। एमबीबीएस 4th ईयर के वो तलबा हैं। अब यहाँ बाराबंकी आ गए हैं। आपको ये भी बता दें कि बाराबंकी के कुल 5 तलबा वहाँ फंसे हुए थे, जिनमें से काफ़ी लोग आ चुके हैं, जिनमें से तमाम लोग आ चुके हैं। अब बाराबंकी से कोई यूक्रेन में नहीं बचा है। हमारे साथ प्रखर सिंह हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ का क्या माहौल है और कैसे वो इंडिया तक बच के आए हैं। सबसे पहले ये बताइए कि जिस कंट्री में आप रह रहे हैं वो बहुत सुकून की जगह है, जंग वंग आपकी उम्र में कहीं देखी नहीं है, हम लोगों की उम्र में। तो वहाँ जो माहौल आपने देखा वो क्या है और उससे क्या एक्सपीरियंस हुआ? सर वहाँ 24 तारीख की सुबह जंग होना शुरू हुई थी। बहुत तेज़ बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे इधर उधर हर जगह पे। जहाँ भी सुनो, जहाँ भी रोड पे निकलो, बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ें सुनाई देती थी तेज़ से। दूर कहीं देखो तो धुआं उठता हुआ दिख रहा है। तो हाँ, एक काफ़ी डरावना माहौल था और लोगों में अफरा तफरी मची हुई थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे कि अब वो ज़रूरी सामान इकट्ठा कर सकें और पैसा निकाल सकें एटीएम से। तो बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल था। क्या सीखा आपने वहाँ से? जो ये माहौल आपने देखा, एक्सपीरियंस क्या गेन किया? यही कि अपना हौसला मजबूत रखो और भरोसा रखो कि निकल सकते हो ऐसी भी सिचुएशन से, और दिमाग से काम लो। हमेशा किसी भी जल्दीबाजी में मत फंसो। अगर हम शायद एक डिसीज़न, जो अपनी डिसीज़न मेकिंग है उस पर भरोसा रखो और सही डिसीज़न सही टाइम पे लेने की कोशिश करो। अगर शायद वो डिसीज़न लेने में हम लेट हो जाते, जो ट्रेन पकड़ने का डिसीज़न लिया है, तो शायद हम लोग के लिए निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता 1 तारीख के बाद। क्योंकि उसके बाद तो जो तेज़ी से रशिया ने अटैक किया है यूक्रेन पे, वो उस सिचुएशन में निकलना वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किल था। कितने लोग आप थे जो आपके साथ यहाँ पे आए हैं और कैसे यहाँ तक पहुँचे आप इंडिया तक? जी, जो हम लोगों ने 1 तारीख को निकलने का प्लान बनाया था, वो इनिशियली हम 10 लोग थे। उसके बाद तो लोग उसमें भी जुड़ते गए और काफ़ी ज़्यादा लोग 1 तारीख को, आप ये कह सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट खारकिव से 1 तारीख को ही निकले हैं। तो हम लोगों ने प्लान बनाया था 1 तारीख को कि सुबह हम ट्रेन पकड़ेंगे। तो हम लोग अपने अपार्टमेंट की तरफ गए सुबह जब कर्फ्यू लिफ्ट हुआ। मेट्रो स्टेशन में हम लोग वैसे रात को सोते थे। मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड है, तो वो एज अ बॉम्ब का शेल्टर काम करता है। तो हम वहाँ से फिर टैक्सी करके अपार्टमेंट से रेलवे स्टेशन पहुँचे। रेलवे स्टेशन पे हम लोग इतनी जल्दी सुबह पहुँचे थे कि हमें ट्रेन के लिए रश ना करना पड़े। तो ट्रेन हमें आसानी से मिल गई और फिर हम लोग ट्रेन में बैठे। वहाँ से हम लोग ट्रेन से कीव तक पहुँचे। फिर कीव भी एक बहुत हाईली रिस्क वाला कॉन्फ्लिक्ट जोन था, तो कीव से भी बहुत ज़्यादा लोग चढ़े। वहाँ पे रिस्क हम लोग के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था कि हमें कोई उतार ना दे। वहाँ पे हम लोग एक किनारे को ट्रेन में सट गए और पूरे सफ़र भर खड़े रहे। वो जो 3 स्टेप्स थे, उन्हीं पे हम 8 जने खड़े हुए थे कि किसी और को प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी और को प्रॉब्लम होगी तो जाहिर सी बात है कि हमें उतारेगा, पहले कहेगा कि तुम उतरो, हमें चढ़ने दो। तो हम लोग उस सब चीज़ को ध्यान में रखे हुए थे। एंड फिर कीव से आगे बस यही मनाते रहे कि हमारी साइड जो डोर है वो मत खुले, नहीं तो हमें उतार देंगे। फिर खड़े खड़े वो सफ़र कंप्लीट हुआ। किसी तरीके से लवीव पहुँचे। लवीव जब सुबह पहुँचे तो लवीव हम लोग रात को एक्चुअली पहुँचे थे। लवीव रात को पहुँचे तो हम लोगों ने सोचा कि अब हमें कौन सी बॉर्डर पे जाना है। तो रोमानिया बॉर्डर पे बहुत भीड़ थी, उसकी खबरें आ रही थी। दैन पोलैंड बॉर्डर के लिए एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की कि आप पोलैंड बॉर्डर की तरफ जाइए, वहाँ हमारे माननीय मंत्री जनरल वीके सिंह जी आ रहे हैं। एंड वहाँ की बॉर्डर पर इस समय भीड़ कम है। तो हम लोगों ने लवीव से सुबह सुबह टैक्सी कराई बुडोमियर्स बॉर्डर ऑफ पोलैंड के लिए। एंड वहाँ पे हम लोग पहुँचने वाले सबसे पहले भारतीय छात्र जो वहाँ पे पहुँचे थे, वो सबसे पहले हम ही 10 लोग थे। तो हम लोग पहुँच के 10 मिनट में हमारी बॉर्डर क्रॉस हो गई, थैंक्स अगेन टू द जनरल वीके सिंह जी। और फिर हम लोग उधर जब हम लोग पोलैंड में एंटर किए तो हमें इंडियन एम्बेसी ने रिसीव किया है। वो हमें बस में बैठा के होटल ले गई और होटल में उन्होंने हमें फूड प्रोवाइड कराया और अगले दिन की फ़्लाइट भी एम्बेसी ने ही करवाई थी। जनरली कितने दिन पहले लगते थे वहाँ जाने में यूक्रेन में, और जो आप लौट के आए हो उसमें कितना टाइम वेस्ट हुआ है? अच्छा,
यूक्रेन से और भारत से यूक्रेन का तक का सफ़र अगर डायरेक्ट फ़्लाइट हो तो 7 घंटे का है। लेकिन हम लोग पहले दिन जब 1 तारीख को निकले हैं तो खार्किव से 1 तारीख को निकले, 2 तारीख को हम पोलैंड पहुँचे, फिर उसके बाद 3 तारीख को हमारी फ़्लाइट थी। हम कुल मिला के कल के दिन हम भारत पहुँच पाएंगे। 4 दिन लग गए। जी। अच्छा, जो ये सोशल मीडिया पे खबरें उड़ रही हैं कि वहाँ के जो लोग हैं ट्रेन में नहीं बैठने दे रहे हैं इंडियंस को, क्या ये सही है कि सिर्फ वायरल चीज़ें हैं ये? सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियंस को नहीं बैठने दे रहे हैं, वो एक वॉर लाइक सिचुएशन है। वहाँ पे जब रश होता है तो सब कोई अपने आप को चाहता है, तो लोग वहाँ आपस में लोगों को खींच के खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो इसमें इंडियंस को खींच लेना, इसमें कोई वो बहुत बड़ी बात या कोई ऐसी सरप्राइज़ वाली बात नहीं है कि ये कुछ नया है। उसमें हर कोई ऐसी सिचुएशन में अपने आप को प्रायोरिटी देगा, तो वो एक नॉर्मल सी चीज़ है वॉर लाइक सिचुएशन में। अच्छा, आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी थी, खुद को भी बचाना था और घर वालों को भी ऐसा नहीं लगने देना था जिनसे वो ज़्यादा परेशान हो। तो ये इसको कैसे, ये जो सिचुएशन थी इसको कैसे कोप अप किया? जी, घर पे हर पल हम लोग मैसेज पे अपना हाल चाल लिखते रहते थे, इवन कॉल भी करते थे। जब जैसे ही मौका मिलता था हम कॉल पे भी बताते थे कि हमारा हाल चाल ठीक है, हम यहाँ पे सेफ़ हैं, अब हमने ये कर लिया। ये जो भी हम करते रहते थे लगातार हम घर पे न्यूज़ पे बताते रहते थे। तो घर पे एक माहौल शांत हमने किया कि हम जैसे भी होगा हम निकल आएंगे। और वहाँ भी हम लोग हर चीज़ मैनेज कर रहे थे। हमने अपना देखना था कि हम किसी ऐसी जगह में ना फंस जाएँ जहाँ से हम फिर निकल ना पाएँ। तो हर चीज़ मैनेज करते हुए चल रहे थे। एंड उसमें डिसीज़न मेकिंग एंड हम लोग का जो पहले दिन का डिसीजन था कि हम सारे दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, वो एक मेन वजह रहा कि हम सही समय पे सही डिसीजन ले पाए। अच्छा, अब करियर को लेकर के आपके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि जंग हो गई वहाँ, लगता नहीं कि कहीं ना कहीं अधर में है? जी, चिंता तो ज़रूर है कि डिग्री का अब क्या होगा। बट अभी जैसा कि न्यूज़ में आ रहा था कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी जी से कहा है कि हम जो बाहर से छात्र आ रहे हैं उनको भारत में ही एडजस्ट कर लिया जाए। तो उससे भी एक उम्मीद बनी हुई है। साथ ही साथ और देशों ने भी हमें बोला है कि आप अपनी डिग्री यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी और हमारी खुद की जो यूनिवर्सिटी है उसने भी बोला है कि हमारे डॉक्यूमेंट सेफ़ हैं। एंड जब ये सारी सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी तो वो हमारी पढ़ाई वहीं से आगे जारी कर देंगे। आखिरी सवाल ये है कि जो लोग अभी वहाँ इंडियन फंसे हुए हैं जी। उनको और उनके घर वालों को जो यहाँ इंडियन में हैं उनको क्या एश्योरेंस आप देना चाहेंगे जो यहाँ हैं, और उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे जिससे वो आसानी से यहाँ आ सकें? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि पहली बात तो हौसला बनाए रखिए अपने डिसीजंस, और वो अपने एम्बेसी को बताते रहिए। आपके जो भी वहाँ मतलब एक लोकल गार्जियन टाइप बॉडी जो होती है उसको भी आप बार बार लगातार खबर देते रहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं, कब करने जा रहे हैं, जिससे वो आपको गाइड कर सकें प्रॉपरली। एंड एम्बेसी से टच में ज़रूर रहिए, और भगवान से यही प्रार्थना है कि सब लोग जल्दी निकल आएंगे जितने भी फंसे हुए हैं। बस यही कहना चाहूँगा कि हौसला बनाए रखिए। गवर्नमेंट का एफर्ट जो थे उनको कैसे देखते हैं? गवर्नमेंट का एफर्ट, गवर्नमेंट ने हमारा बहुत साथ दिया। एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर उन्होंने टाइम टू टाइम जो एडवाइजरी नहीं दी होती तो हमारा डिसीजन लेना वाकई बहुत मुश्किल हो जाता। हम क्योंकि आधे इस कंफ्यूजन में थे कि हम निकलें तो फिर बाहर कहीं बम ना गिर जाए, और आधे ये सोच रहे थे कि अगर नहीं निकले तो ये सिचुएशन और ख़राब होती जाएगी। एम्बेसी ने हमें बताया कि आप निकल लीजिए, वहीं बेहतर है। तो हम लोग फिर सब स्टूडेंट्स ने ये सोचा कि अगर एम्बेसी ने बोला है तो निकल। तो ये प्रखर सिंह हैं, उन्होंने अपना तजुर्बा बताया है कि वहाँ के माहौल के बारे में बताया है कि खौफज़दा वहाँ का माहौल है, और जो लोग वहाँ पे हैं उनको टिप्स भी दी है कि वो अपना हौसला ना हारे, हौसला बनाए रखेंगे तो वो यहाँ तक ज़रूर आएंगे। ईटीवी भारत के लिए बाराबंकी से मोहम्मद उमर।